हेलो दोस्तों। मेरा नाम रिया है। मैं 27 साल की हूँ और मैं एक छोटे से गांव में रहती हूँ, जहाँ सुबह की शुरुआत पक्षियों की चहचहाहट से होती है और रातें तारों भरे आसमान के नीचे शांत हो जाती हैं। मैं अपनी कहानी खुद ही सुना रही हूँ, क्योंकि यह मेरी जिंदगी का वो हिस्सा है जो मुझे आज भी मुस्कुराहट देता है। मेरी हाइट लगभग 5 फुट 3 इंच है। रंग सांवला लेकिन चमकदार, और बाल काले, लहराते हुए जो कंधों तक आते हैं। मैं उन्हें ज्यादातर पोनी में बांधती हूँ, लेकिन घर पर खुला छोड़ देती हूँ। लोग कहते हैं कि मेरी मुस्कान में एक अलग ही जादू है, जो हर किसी को अपना बना लेती है। मैं ज्यादा सजने संवरने की शौकीन नहीं, बस हल्का पाउडर और सिंदूर की बिंदी, और गांव की सड़कों पर चलते हुए मैं बस अपनी दुनिया में खोई रहती हूँ। गांव के लोग मुझे देखकर कभी कभी मजाक करते हैं, लेकिन मैं बस हंसकर टाल देती हूँ। ये बात उस साल की है जब हमारे गांव में नई सड़क का निर्माण शुरू हुआ था। पूरा गांव धूल मिट्टी से भरा पड़ा था। ट्रक आते जाते, मजदूरों की आवाजें और मशीनों का शोर। हमारे घर के पास एक पुराना स्कूल का भवन था, जो सालों से बंद पड़ा था। अचानक एक दिन वहां कुछ लोग आए और काम शुरू हो गया। वो स्कूल को दोबारा बनवा रहे थे, सरकार की योजना से। वहां का इंजीनियर था आरव। वो शहर से आया था। उम्र करीब 30 से 32 की होगी। लंबा कद, साफ सुथरा चेहरा, हल्की दाढ़ी और हमेशा शर्ट पैंट में रहता था। और बात करने का तरीका इतना सभ्य कि कोई भी प्रभावित हो जाए। पहली बार मैंने उसे देखा जब वो हमारे घर के पास पानी की टंकी भरने आया। मैं बाहर झाड़ू लगा रही थी, साड़ी का पल्लू सर पर डाला हुआ। उसने कहा, बहन जी, थोड़ा पानी मिल सकता है? काम में बहुत पसीना आ रहा है। मैंने बाल्टी से पानी निकाला और दिया। उसने पिया और बोला, शुक्रिया। नजरें मिलीं तो उसने हल्की सी स्माइल दी। मैं अंदर चली गई, लेकिन मन में एक अजीब सी हलचल हुई, जैसे कुछ नया हो रहा हो। धीरे धीरे मुलाकातें बढ़ने लगीं। सुबह वो स्कूल साइड पर जाता तो हमारे घर के सामने से गुजरता। मेरी अम्मा को नमस्ते आंटी कहता, और मुझे देखकर बस आंखों से अभिवादन करता। मैं भी जवाब में मुस्कुरा देती। अम्मा कहती, लगता है शहर का लड़का है, लेकिन व्यवहार अच्छा है। एक दोपहर की बात है। गर्मी की चरम सीमा पर थी। घर में मैं अकेली थी। बाबूजी और अम्मा बाजार गए थे। मैं घर के पिछवाड़े के बगीचे में सब्जियां तोड़ रही थी। आरव स्कूल की दीवार से लगकर कुछ नोट्स देख रहा था। उसने मुझे देखा और बोला, रिया जी, यहाँ छाया में बैठकर काम कर रही हो, गर्मी नहीं लग रही? मैंने कहा, हाँ भैया, लेकिन काम तो करना पड़ता है। वो बोला, मैं थोड़ी देर यहाँ बैठ जाऊं, साइड पर धूप बहुत तेज है। मैंने सोचा, बगीचा खुला है, पड़ोसी देखते हैं, कुछ गलत नहीं। मैंने कहा, आ जाइए। वो आया और दूर एक पेड़ के नीचे बैठ गया, करीब 8 से 10 फुट की दूरी पर। बातें शुरू हुईं। उसने पूछा, तुम क्या करती हो पूरे दिन? मैंने कहा, घर का काम, कभी कभी गांव की महिलाओं को सिलाई सिखाती हूँ। वो बोला, शहर में लड़कियां कॉलेज जाती हैं, जॉब करती हैं, तुम क्यों नहीं? मैंने कहा, बाबूजी कहते हैं गांव में लड़कियों का बाहर जाना ठीक नहीं है। वो मुस्कुराया, लेकिन तुम तो समझदार लगती हो, 10वीं तक पढ़ी हो ना? मैंने कहा, हाँ, 12वीं तक। वो बोला, तुम्हें बहुत आगे जाना चाहिए। फिर तो वो अपने प्रोजेक्ट की बातें करने लगा। कैसे स्कूल बन रहा है, बच्चों को पढ़ाई मिलेगी, गांव बदलेगा। मैं ध्यान से सुनती रही। उसने कहा, तुम्हें कभी शहर देखने का मन नहीं करता? मैंने कहा, बहुत, लेकिन परिवार के साथ कैसे जाऊं? वो बोला, कभी वक्त मिला तो मैं दिखा सकता हूँ, दोस्त की तरह। मैं चुप हो गई। दिल में एक लहर सी उठी। मैंने हंसकर बात टाल दी। फिर वो रोज बगीचे में आने लगा। कभी मैं वहां होती तो वो आ जाता। कभी वो पहले से बैठा होता तो मैं सब्जियां तोड़ने के बहाने चली जाती। बातें गहरी होने लगीं। वो मुझे अपने फोन में शहर की वीडियोस दिखाता, बड़े बड़े पार्क, ट्रेनें, बाजार। और मैं हैरान होकर देखती। वो हंसता, सब रियल है, डर मत। मैं कहती, एक दिन मैं भी देखूंगी। वो बोला, पक्का, साथ में। धीरे धीरे चीजें बदलने लगीं। एक शाम हम बगीचे में बैठे थे। सूरज की लालिमा फैली हुई थी। वो बोला, रिया, तुम्हारी आवाज बहुत मीठी है। मैंने पूछा, क्यों? वो बोला, जब बात करती हो तो लगता है जैसे गाना सुना रही हो। मैं शर्मा गई। वो थोड़ा पास सरका, अब दूरी 3 से 4 फुट की थी, और बोला, यहाँ मैं अकेला हूँ, तुमसे बात करके घर जैसा लगता है। मैंने कहा, मुझे भी अच्छा लगता है। उसका हाथ मेरे कंधे के पास आया, लेकिन छुआ नहीं। वो बोला,
कभी कभी सोचता हूँ बस यहीं रुक जाऊं। मैंने पूछा, क्यों? वो बोला, क्योंकि तुम हो यहाँ। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। मैं उठने लगी, लेकिन वो बोला, डरो मत, मैं कुछ गलत नहीं चाहता। मैं फिर बैठ गई। उस शाम हम देर तक बातें करते रहे। वो मेरी आंखों की तारीफ करने लगा। इतनी गहरी आंखें, जैसे राज छुपाए हों। मैं हंसती, कुछ नहीं, बस गांव की जिंदगी। एक रात की बात है, बिजली चली गई थी, लेकिन अमावस्या नहीं थी। हल्की चांदनी थी। घर में गर्मी बहुत थी, तो मैं बगीचे में चारपाई बिछाकर सोने लगी। थोड़ी देर बाद आवाज आई। आरव था। बोला, मैं भी यहाँ सो जाऊं, कमरे में हवा नहीं है। मैं उठकर बैठ गई। उसने दूर अपनी चारपाई बिछाई। बीच में अच्छी दूरी थी। हम लेट गए। चांदनी में उसका चेहरा चमक रहा था। वो बोला, सो नहीं रही हो? मैंने कहा, नहीं। और बातें शुरू हो गईं। वो अपनी कॉलेज की कहानियां सुनाने लगा। मैं अपनी स्कूल की। अचानक बोला, रिया, तुम्हें कोई स्पेशल पर्सन है? मैं चुप हो गई। उसने कहा, बताना। मैंने कहा, नहीं। वो हंसा, झूठ। फिर बोला, मुझे एक लड़की पसंद है। मेरा दिल जैसे रुक गया। मैंने पूछा, कौन? वो बोला, अभी नहीं बता सकता। मैं चुप हो गई। अगले कई दिन ऐसे ही गुजरे। कभी बगीचे में, कभी घर के बाहर। वो मुझे मैगजीन लाकर देता। पढ़ो, दुनिया देखो। मैं पढ़ती, वो समझाता। कभी किताब पलटते वक्त उसका हाथ मेरे हाथ से लग जाता। मैं झिझकती, लेकिन वो मुस्कुराता। एक दिन बोला, रिया, तुम्हारी मुस्कान से दिन बन जाता है। मैं शर्मा गई। गांव में अफवाहें फैलने लगीं। पड़ोस की औरतें अम्मा से कहती, तेरी रिया उस इंजीनियर से ज्यादा बातें करती है, सावधान। अम्मा मुझे डांटती, दूर रह। मैं कहती, बस दोस्ती है। लेकिन अंदर डर लगता। एक शाम हम बगीचे में थे। तेज हवा चल रही थी। मेरे बाल उड़ रहे थे। वो उन्हें सुलझाने की कोशिश कर रहा था। उसका हाथ मेरे कंधे पर छू गया। मैं सिहर उठी। वो बोला, सॉरी। मैंने कहा, ठीक है। फिर बोला, रिया, मैं जा रहा हूं। मैं चौंक गई। कहाँ? वो बोला, प्रोजेक्ट खत्म हो चुका है, कल शहर जा रहा हूं। मेरा दिल डूब गया। मैं चुप हो गई। फिर वह बोला, रिया, मैं तुमसे कहना चाहता हूं। मैंने पूछा, क्या? वो बोला, मुझे तुम पसंद हो और मैं शादी करना चाहता हूं। मैं रो पड़ी। वो पास आया, कंधे पर हाथ रखा। मैंने नहीं हटाया। बोला, डरो मत, मैं सब संभाल लूंगा। मैंने कहा, बाबूजी नहीं मानेंगे। वह बोला, मैं बात करूंगा। अगले दिन वो नहीं गया। अम्मा बाबूजी से मिला। अपनी जॉब, परिवार सब बताया। पहले गुस्सा, लेकिन धीरे धीरे सहमत हुए। 8 महीने बाद हमारी शादी हो गई। आज मैं आरव के साथ शहर में हूँ। एक छोटी सी जॉब करती हूँ। कंप्यूटर सीख रही हूँ। कभी कभी गांव जाती हूँ। वो पुराना बगीचा याद आता है, वो बातें। लेकिन सब साफ और सुंदर था। कोई गलत इरादा नहीं, बस प्यार था। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। अगर पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो और मेरी स्टोरीज को फॉलो करना मत भूलना।